नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आपने खाना खाया? क्या खाया? सरकार को बताओ। बात कर रहे हो? किससे कर रहे हो? किसे मैसेज कर रहे हो? सरकार को बताओ। प्यार हो गया है? किससे हुआ है? किस धर्म का है? सरकार को बताओ। सेक्स किया है? किसके साथ किया है? किस जाति का है? किस धर्म का है? सरकार को बताओ। किसके साथ रिश्ते में हो? किससे ब्रेकअप हुआ है? सब कुछ भाजपा सरकार को बताओ। आपके मोबाइल से लेकर के आपके बेडरूम तक हर जगह सरकार घुस चुकी है। रिश्ते में अब केवल 2 लोग नहीं रहते हैं, 3 लोग हैं, मैं, तुम और भाजपा सरकार। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लब्बो-लुआब है मोरल पुलिसिंग। लड़कियों के अधिकारों के नाम पर कैसे उन्हें कथित संस्कारों में रखना है, उसका लिखित दस्तावेज है ये यूसीसी। उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में लड़का लड़की शादी ब्याह जैसे रिश्तों के लिए कई प्रावधान लाए गए हैं। सबसे पहले हम कुछ मुख्य बातों को कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं, जिससे आपके प्रेम और शादी जैसे रिश्ते प्रभावित होंगे। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के बाद समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी है। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर हैं। बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। खैर, तो इन सारी बातों को छोड़ करके गोदी मीडिया और भक्त केवल इस बात का जश्न मना रहे हैं कि मुसलमानों को अब 4 शादियों का अधिकार नहीं रहा। कहा जा रहा है इस कोड से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला। भाजपा भी इसे महिला, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के हक वाला कोड बता रही है। हास्यास्पद है कि साल भर महिलाओं का अपमान करने के बाद अपनी सांप्रदायिक नीतियों को महिला सम्मान के नाम के पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के ये नेता। तो आइए सबसे पहले तोड़ते हैं इस महिला सम्मान वाले भ्रम को। यूसीसी में ये मान के चलिए कि लिव इन रिलेशनशिप पर केवल डायरेक्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया। हाँ, नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि अगर आपकी हिम्मत हो तो रह के दिखाओ लिव इन में। लिव इन रिलेशनशिप है क्या? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हम अपने शादी ना करने के अधिकार का इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसी व्यवस्था जो हमें आजादी देती है बिना शादी के स्थायी बंधन में बंधे अपने साथी या अपने पार्टनर के साथ जिंदगी जीने की। लिव इन रिलेशनशिप वो व्यवस्था है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या हमारा पार्टनर हमारे साथ शादी जैसे स्थायी रिश्ते में रह पाएगा। ये सारी आजादी हमसे इस वक्त छीनी जा रही है। अरे, बिना शादी के साथ रहने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? ये तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जुर्म है, हराम है। ऐसे कैसे कोई लड़की अपनी पसंद से बिना माँ बाप की आज्ञा लिए किसी से प्यार कर सकती है? कैसे बिना शादी के आजाद रह सकती है? लड़की है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि आप भाजपाइयों को पहले बताइए कि हम प्रेम संबंध में हैं। भाड़ में गई प्राइवेसी, भाड़ में गई निजता। भाजपा राज में कैसी प्राइवेसी, कैसी निजता है कि नहीं? जहां पे एप्स के जरिए आपका डेटा चुराया जा रहा हो, अधिकारियों के जरिए आपका वोट चुराया जा रहा हो, वहां निजता और आजादी किस चिड़िया का नाम है? खैर, इसमें आगे ये भी नियम बना दिए गए हैं कि अगर आप अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो फिर 10,000 का जुर्माना देना होगा या फिर जेल जाना होगा या फिर दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं तो मम्मी पापा की सहमति लेनी होगी रिश्ते में रहने के लिए। जी हाँ, देश का भविष्य आप 18 साल की उम्र में तय कर सकते हैं वोट दे करके, पर अपना भविष्य 21 साल की उम्र में भी तय करने के लिए हमको मम्मी पापा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। इस समय हेडलाइंस चल रही हैं कि लिव इन वालों की लुका छिपी अब नहीं चलेगी, मम्मी पापा को बताना पड़ेगा। अरे भाई, लोकतंत्र की जननी और सबसे पुराने लोकतंत्र में अधिकार भी अब पुराने जमाने की चीज हो गए हैं। अगर आगे कभी कानून आ जाए कि लड़कियां बिना माँ बाप की परमिशन के बाहर नहीं जा सकती हैं,
तो आश्चर्य मत करिएगा, हो सकता है हेडलाइन चले कि अब नहीं कर पाएंगी लड़कियां लुका छिपी। तर्क दिए जा रहे हैं कि लिव इन में रहते हुए हत्या हो गई थी, इसलिए आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जरूरी था कि ऐसा नियम लाया जाए। अब आइए देखते हैं कि इस तर्क के हिसाब से कौन कौन से नियम लाए जाने चाहिए। हाईवे पर हत्या हुई तो ठीक है, हाईवे पर जाने के लिए कठोर नियम बनाए जाएं। हाईवे पर जाने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। घर में चोरी हुई है, घर में सामान रखने पर प्रतिबंध लगाया जाए। लड़की के साथ अपराध हुआ है तो लड़कियों के बाहर जाने पर रोक लगाई जाए और हाँ, उनके ऊपर निगरानी भी रखी जाए। लिव इन रिलेशनशिप का ये जो रजिस्ट्रेशन का पूरा मामला है, ये ऐसे जोड़ों पर निगरानी का हथियार बनेगा जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन जैसे रिश्तों में हैं। हिंदू मुसलमान लड़के लड़की के प्रेम संबंधों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और इसे रोकने के लिए कैसे हथकंडे अपनाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के बाद लव जिहाद के नाम पर कैसे मुसलमानों को टारगेट किया गया, इसकी कई घटनाएं, कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। खुद उत्तराखंड में फर्जी लव जिहाद का हवा उड़ा करके मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी दुकानें तोड़ी गई। नौबत यहां तक आ गई कि मुसलमानों को डर के मारे पलायन करना पड़ा, अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। सब कुछ होने के बाद पता चलता है कि पूरी घटना ही फर्जी है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने साजिश रची थी ताकि इलाके से मुसलमानों को भगा सकें। इन हिंदुत्ववादी संगठनों के अनुसार अगर लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है तो मामला फिर लव जिहाद का ही है, लव का नहीं है। भले ही लड़की वयस्क हो, उसे अधिकार नहीं है अपने पसंद का साथी चुनने का। ऐसे में इस कथित लव जिहाद की शिकार लड़कियों को कैसे पहचानेंगे और शिकारियों को सजा कैसे देंगे? तो उसका सबसे आसान जरिया साबित होगा सरकारी डॉक्यूमेंट। भाजपा सरकार में अपना रिश्ता रजिस्टर कराओ और हिंदू संगठनों के टारगेट पर आओ। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को समाज किस हीन दृष्टि से देखता है, यह समझना है तो सुशांत सिंह राजपूत का केस देखिए। कोर्ट से पहले ही सुशांत के साथ लिव इन में रह रही रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। गिद्धों की तरह न्यूज चैनलों ने उसे घेर लिया। रिया की नजर सुशांत के पैसों पर थी, परिवार से सुशांत को अलग करना चाहती थी रिया, इसीलिए रह रही थी रिलेशनशिप में। इस तरह के हेडलाइंस चले और हेडलाइंस ही नहीं बल्कि बाकायदा प्राइम टाइम पर शोज भी चलते हैं। रिया चक्रवर्ती का जम करके चरित्र हनन हुआ और उसे अपराधी घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने बिना शादी के अपने पार्टनर के साथ रहने का पाप किया था। रिया और सुशांत के केस में तो फिर भी एक जिंदा लड़की का चरित्र हनन हुआ। भारतीय मीडिया और समाज ने एक मरी हुई लड़की का चरित्र हनन किया क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। दिल्ली का मशहूर श्रद्धा वॉकर केस आपको याद होगा। श्रद्धा की उसके लिव इन पार्टनर ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद मशहूर गोदी एंकर रूबिका लियाकत मृत श्रद्धा को ही कोसते हुए नजर आई थी। रूबिका ने श्रद्धा से सवाल पूछा और कहा कि श्रद्धा, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चली गई, जिस माँ बाप ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा प्यार दिया। रूबिका लियाकत हर उस लड़की से नाराज हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर अपना करियर और भविष्य बनाने के लिए घर से बाहर रह रही है। लड़कियां जो पढ़ाई करने के लिए अपना घर छोड़ करके हॉस्टल में हैं, लड़कियां जो दूसरे शहरों में नौकरी कर रही हैं, उन सब से नाराज हैं ये गोदी एंकर। भारतीय पितृसत्ता हर उस लड़की से नाराज है जो चूल्हा चौका छोड़कर बाहर निकल गई है, जो आजाद है। सवाल तो ये भी बनता है कि क्या आप उन माँ बापों से नाराज होते हैं जो खुद अपनी लड़कियों को शादी के नाम पर सब कुछ झेलने के लिए मजबूर करते हैं? मायके से डोली निकली और ससुराल से अर्थी में ही लड़की निकलेगी बोलकर जो माँ बाप अपनी लड़कियों को ससुराल में प्रताड़ित होने के लिए छोड़ देते हैं, लड़कियों के साथ खड़े होना तो दूर, उनकी बात तक नहीं सुनते क्योंकि मरी हुई लड़की तलाकशुदा लड़की से ज्यादा अच्छी है, इनसे तो आप नाराज नहीं होते। बात अगर केवल महिला अधिकारों की होती तो समान नागरिक संहिता का विधेयक जय श्री राम के नारों के साथ पेश नहीं होता। महिला सम्मान की चिंता होती और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं की, तो हिजाब पहनी स्कूल की बच्चियों पर भाजपा नेता टिप्पणी ना कर रहे होते।
चुनाव से पहले भाजपा ये दांव किसके लिए चल रही है, ये जग जाहिर है। उत्तराखंड जैसे राज्य से यूसीसी की शुरुआत करके माहौल की टोह ली जा रही है और संदेश दिया जा रहा है कि मंदिर तो हम लेते ही आए, अब हिंदू राष्ट्र भी बनाकर ही मानेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके पास और आते रहें, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।